जय जिनेन्द्र। आगे आचार्य भगवान उमा स्वामी जी 9वें अध्याय के 27वें सूत्र में ध्यान के विषय में बतला रहे हैं। उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात। उत्तम सहनन वाले का एक विषय में चित्त वृत्ति का रोकना ध्यान है और यह ध्यान अंतर मुहूर्त काल तक होता है। उत्तम सहनन वालों को होता है और एक अंतर मुहूर्त काल मात्र होता है। चित्त की वृत्ति का निरोध जहाँ हो जाता है वहाँ ध्यान है। उत्कृष्ट ध्यान अंतर मुहूर्त प्रमाण काल मात्र होता है। जो ऐसा कहते हैं कि मैं 2 घंटे या 24 घंटे ध्यान में बैठा रहा, ये सब चिंतन करते रहे होंगे, लेकिन ध्यान जो है वह अंतर मुहूर्त से अधिक होता ही नहीं है। और यदि उत्तम सहनन वालों को 48 मिनट ध्यान लग जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। कहीं ना कहीं बीच में एक आध बार मन यहाँ से वहाँ होता है। तो ध्यान का मतलब एक विषय में चित्त का रुकना। अब ध्यान के संबंध में ये 4 शब्द थोड़ा सा ध्यान देने योग्य हैं। एक तो ध्याता। ध्याता का मतलब होता है ध्यान करने वाला, मतलब उत्तम सहनन सहित या शुरू के 3 सहनन हो। ध्येय। ध्येय का मतलब जिसका ध्यान किया जाए। एक अग्र मतलब प्रधान विषय। एकाग्र। एकाग्र का मतलब होता है, इसका संधि विच्छेद करें, एक धन आग्र। एकाग्र मतलब किसी एक प्रधान विषय में जिसका ध्यान किया जाता है वह ध्येय है। और ध्यान किसे कहेंगे? ज्ञान में व्यग्रता का अभाव हो जाए वह ध्यान है। और यह ध्यान कब तक होता है? ध्यान का काल जो है वह अंतर मुहूर्त है। अब हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि जो अंतर मुहूर्त है वह भी 2 प्रकार का है। एक जघन्य अंतर मुहूर्त और एक उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है और एक घड़ी जो होती है वह 24 मिनट की होती है। तो एक मुहूर्त कितने मिनट का हो गया? 48 मिनट का। अब अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट से कम अंदर, मतलब जघन्य अंतर मुहूर्त जो है वह एक आवली एक समय का होता है और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त जो है वह 48 मिनट में एक समय कम के बीच में जो असंख्यात भेद हैं वे मध्यम अंतर मुहूर्त हैं। जघन्य एक आवली एक समय, उत्कृष्ट 48 मिनट में एक समय कम, और बीच के जो समय है वे सब मध्यम भेद हैं अंतर मुहूर्त के। और यदि 48 मिनट हो गए पूरे तो फिर वह अंतर मुहूर्त नहीं रहा, वह क्या हो गया? एक
मुहूर्त हो गया। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे आचार्य भगवान 28वें सूत्र में ध्यान के भेद का कथन कर रहे हैं। आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये ध्यान के 4 भेद हैं। अब इनमें कहते हैं अगले सूत्र में परे मोक्ष हेतु। उनमें से जो पर हैं, पर यानी बाद के, अंत के, जो 2 ध्यान हैं अंत के, वे मोक्ष के हेतु हैं। सभी ध्यान मोक्ष के हेतु नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान मोक्ष के हेतु नहीं हैं। आर्त रौद्र ध्यान नरक तिर्यंच का कारण है और धर्म और शुक्ल ध्यान जो है वह मोक्ष का हेतु है। मतलब हम चार्ट में समझें थोड़ा सा। ध्यान 2 प्रकार के हैं, एक तो अप्रशस्त ध्यान और दूसरा प्रशस्त ध्यान। जो अप्रशस्त ध्यान है, जो कि पाप आश्रव का कारण है, जिसको हम दुर्ध्यान कहते हैं, खोटा ध्यान कहते हैं, वह अप्रशस्त ध्यान है। और प्रशस्त ध्यान जो है वह कर्मों के नाश का कारण है। मतलब सुध्यान, अच्छा ध्यान। तो जो अप्रशस्त ध्यान है वह 2 प्रकार का है, एक आर्त ध्यान और दूसरा रौद्र ध्यान। और ये दोनों ध्यान जो हैं संसार के कारण हैं। आर्त ध्यान क्या कहलाता है? आर्त का मतलब होता है पीड़ा। पीड़ा रूप जो ध्यान है, पीड़ा का जो चिंतन है वह आर्त ध्यान है। और रौद्र ध्यान का मतलब होता है पापों में आनंद मनाना, क्रूर आशय वाला, रौद्र। और ये दोनों ध्यान संसार के कारण हैं। इनके भेद आचार्य भगवान स्वयं अपने सूत्र में कहेंगे, इसलिए हम इनके भेदों को अभी नहीं ले रहे हैं। तो ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अप्रशस्त ध्यान है और संसार के कारण हैं। इसलिए इन ध्यानों से, आर्त और रौद्र ध्यानों से हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। और जो सुध्यान है, प्रशस्त ध्यान है, जो कर्मनाश के कारण हैं, वे भी 2 हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म से युक्त परिणाम होना परंपरा से मोक्ष का कारण है और शुक्ल ध्यान यानी शुद्ध परिणाम साक्षात मोक्ष का कारण है। इस प्रकार ये ध्यान के 4 भेद हुए और इनमें प्रारंभ के 2 आर्त और रौद्र ध्यान संसार के कारण हैं और बाद के जो 2 ध्यान हैं वे मोक्ष के कारण हैं। आगे आचार्य भगवान 30वें सूत्र में आर्त ध्यान के बारे में बता रहे हैं कि पहला आर्त ध्यान कौन सा है। आर्त मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारः। आर्त मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वहारः। मतलब आर्त ध्यान का पहला भेद बता रहे हैं कि अमनोज्ञ पदार्थ के प्राप्त होने पर आर्त मनोज्ञस्य, आर्तम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आर्तम और अमनोज्ञस्य,
ये षष्ठी विभक्ति हो गई, मतलब अमानोग्य पदार्थ के संप्रयोगे यानी प्राप्त होने पर। तद्विप्रयोगाय, तद्विप्रयोगाय मतलब उसके वियोग के लिए, ये चतुर्थी में आ गया प्रयोगाय, उसके वियोग के लिए स्मृति समन्वहारा, चिंतन सातत्य यानी सतत चिंता होना, निरंतर चिंता होना, यह पहला आर्त ध्यान कहलाता है। मतलब क्या कह रहे हैं, ये 30वें नंबर के श्लोक में अनिष्ट संयोगस नामक आर्त ध्यान का वर्णन आचार्य भगवान कह रहे हैं। मतलब अमनोज्ञ, मनोज्ञ का मतलब होता है हमारे मन को जो अच्छी लगे, और अमनोज्ञ मतलब जो हमें अच्छी न लगे, वो अमनोज्ञ हो गई। तो ऐसी कोई अमनोज्ञ सामग्री जो कि हमें अच्छी नहीं लग रही है, हमारे सामने आ जाए तो हम निरंतर क्या कहें, अरे कब ये दूर हो, कब ये दूर हो, कब इसका वियोग हो, कब ये चला जाए, कब ये सामग्री हमारी आंखों से हट जाए, ऐसा बार बार सोचना अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान है। भैया जो वस्तु अनिष्ट, जो हमें अच्छी नहीं लग रही है और हमारे सामने आ गई है, तो वो जब हटनी होगी सो हट जाएगी। लेकिन हम इसके बारे में खोटा ध्यान करके, दुर्ध्यान करके दुर्गति का बंध क्यों कर रहे हैं। कांटा चुभ गया है, सुई आएगी, जब कोई निकालेगा तभी निकलेगा, जब तक लगा है शांति से सहन कर लो। कोई भी बीमारी आ गई, अब हो गई सो हो गई, अब रोने से क्या होगा, हम सबसे रोते फिरें, अरे हमें ऐसा हो गया, अरे हमें ऐसा हो गया, अरे हमें ऐसा, कोई ठीक कर देगा क्या। वो तो ठीक है, उसकी प्राश्यक औषधि जो होगी, खेत के लिए बाड़ी लगाई जाती है, कोई बीमारी आ गई तो उसको प्राश्यक औषधि दे करके ठीक करने का प्रयास हम करेंगे। लेकिन उसी के चिंतन में कोई मिला बस सुनाने बैठ गए, कोई मिला सुनाने बैठ गए, तो उससे ये जो आर्त ध्यान चल रहा है कंटिन्यू अनिष्ट संयोग नाम का, यह आर्त ध्यान हमारी दुर्गति कराने वाला है। इसलिए भैया शांति से सहन करो, उसको दूर करने का जो उपाय है सो उपाय करो, लेकिन रो मत। आगे आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि कोई शत्रु आकर के बगल में बैठ गया, अब क्या सोचते हैं हम, ये कब भग जाए, ये कब भग जाए। अरे उससे भगाने की अपेक्षा तुम आर्त ध्यान को ही भगा दो ना, वो तो जो है सो है। तो इस प्रकार ज़्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए। अब कभी कभी कोई बात किसी ने कह दी तो क्या कहते हैं हम, अरे ये मेरा नाम बदनाम कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई इसको पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है, शांति से सहन करें यदि कोई अनिष्ट का संयोग हो गया है ना, और उससे अपनी अनिष्ट संयोगज नाम के आर्त ध्यान से अपनी रक्षा करें। आगे 31वें सूत्र में आचार्य भगवान कहते हैं विपरीतम मनोगस्य। अब कोई अच्छी वस्तु है, प्रिय वस्तु जो हमें अच्छी लगती है, उसका हमसे वियोग हो गया,
तो अब उसकी पुनः पुनः प्राप्ति हेतु निरंतर चिंता करते रहना। बेटा बेटी बाहर चले गए पढ़ने के लिए तो दिन रात उनकी चिंता चिंता चिंता, अरे वह हमें बहुत प्रिय था, हमसे दूर चला गया, हमारे साथ ऐसा करता था वैसा करता था। इष्ट वियोग नाम का यह दूसरा आर्त ध्यान है। मतलब जो हमें अच्छा लग रहा था उसका हमसे वियोग हो गया है, तो वो कब मिल जाए कब मिल जाए कब मिल जाए, यही सोचते रहना। तो ये भी क्या है, इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान है। कितनी भी विषमता आ जाए, सब कोई तुम्हें छोड़ के भाग जाए, तब भी तुम मुस्कुराना, लेकिन जब तेरा धैर्य भाग जाए तब जरूर रोना। मुझे दुनिया छोड़ दे तब भी रोना नहीं आएगा, लेकिन इतना रो चुका हूँ, क्योंकि इतना रो चुका हूँ अब तक, अब क्या रोना, अब तो आंसू ही नहीं बचे। आज तक मैं इतना रो चुका हूँ कि यदि अनंत भवों के आंसू इकट्ठे किए जाएं तो महासागर बन जाएगा। अब क्या रोना है, बस शांति, धैर्य को मत छोड़ना। और ये जो चीज़ हमें मिलती है वो छूटने के लिए ही तो मिलती है। संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, लेकिन कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जीवन में जब जब कोई उपसर्ग विषमता आए तो उनको अपना मित्र मान के चलना। सोना पिटे ना तो चमके ना, जब तक सोना पिटता नहीं है तब तक चमकता नहीं है। ऐसे ही जीवन में उपसर्ग परिचय न आवे तो जीवन महान ना बने। यदि महान बनना है तो कुटने पिटने से नहीं डरना, उसी से चमक आती है। आपने देखा 24 तीर्थंकर भगवान हैं, 24 में बराबर गुण हैं, कहीं किसी में एक भी गुण कम ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रत्येक जगह और प्रत्येक व्यक्ति पारसनाथ भगवान को विशेष मानता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत से उपसर्ग परिचयों को सहा है। तो जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता आई। जितना जीव के ऊपर विषमताएं आती हैं, अंदर से जीव उतना पक्का बनता जाता है। इसलिए विषमताओं से कभी घबराना नहीं चाहिए और इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान नहीं करना चाहिए। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं वेदना जन्य आर्त ध्यान। वेदनायाश्च 32वें सूत्र में कह रहे हैं कि वेदना के होने पर उसे दूर करने के लिए निरंतर चिंता करना पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान है। अब क्या होगा, हम रोज़ रोज़ हमें कोई बीमारी आ गई, कुछ भी आ गया और हम दिन भर यदि उसकी चिंता करते रहेंगे तो क्या ठीक हो जाएगी? नहीं होगी, और ज़्यादा बीमारी बढ़ेगी चिंता करने से। चाहे सिर दर्द हो और चाहे पेट दर्द हो, अच्छा ये है कि समतापूर्वक सहन करो। वह दर्द तो होने के लिए ही आया था ना, लेकिन मैं दर्द को दर्द दे दूंगा परंतु दर्द से घबराऊंगा नहीं। विपत्तियां आने पर भी धैर्य नहीं छोड़ना, धैर्य मत छोड़ना, सत्य मत छोड़ना। कितनी भी वेदना हो, वेदन करना, विदित मत होना। सम्यक दृष्टि जीव जो है वह वेदना के आने पर वेदक भाव से वेदन तो करता है लेकिन विदित नहीं होता। और वहीं मिथ्या दृष्टि होगा तो दिन भर रोएगा, अरे ऐसी बीमारी आ गई, हम जो पे रात है, हमें ऐसो हो तो हमें। भैया शरीर तो रोगों का घर है ही है। एक एक अंगुल में, एक एक रोम क्षेत्र में 96 रोग भरे हैं।
कब कौन सा रोग उभर के आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो उसका सम्यक उपाय तो करना, लेकिन चिंता नहीं करना। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि निदानम च, निदान नाम का भी एक आर्त ध्यान है। अभी तो इतना मिल रहा है मुझे, हे भगवान मेरी तपस्या का फल ऐसा हो कि आगे भी अच्छा स्वर्ग मिले, अच्छा वैभव मिले, अच्छे मौड़ा मौड़ी मिले, ये नहीं मांगना। अरे मांगो तो भगवान से क्या मांगो, दुख खो मेरे दुखों का क्षय हो, कम्मक खो मेरे कर्मों का क्षय हो, बोही लाहो मतलब बोधि यानी रत्नत्रय, रत्नत्रय का लाभ हो, सुगई गमनम अच्छी गति में गमन हो, समाहि मरणम हे भगवान मुझे समाधि की प्राप्ति हो, और जिन गुण संपत्ति हो मध्यम हे भगवान मुझे यदि आराधना का कोई फल मिले, मेरी तपस्या का कोई फल मिले तो कौन सी संपत्ति मिले, जिन गुण संपत्ति, मुझे मात्र जिन गुणों रूपी संपत्ति चाहिए, अन्य सारी संपत्ति से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार से निदान बंध नाम का आर्त ध्यान है। आगे आचार्य भगवान 34वें सूत्र में कह रहे हैं कि आर्त ध्यान के स्वामी कौन कौन है, ये किनको होता है आर्त ध्यान। तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, यह आर्त ध्यान अविरति, देश विरति और प्रमत्त संयत जीवों के होता है। ये आर्त ध्यान जो है अविरत सम्यक दृष्टि की होगा, देश विरत की होगा और प्रमत्त संयत यानी 6वें गुण स्थानवर्ती मुनराज तक होता है। विशेषता ये है कि अविरत सम्यक दृष्टि और देश विरत में ये चारों प्रकार के आर्त ध्यान होंगे, लेकिन और निदान को छोड़ के 3 आर्त ध्यान प्रमत्त संयत के हो सकते हैं। मतलब 6वें गुण स्थानवर्ती मुनराज को निदान नहीं होता, बाकी के 3 आर्त ध्यान हो सकते हैं। आगे रौद्र ध्यान का लक्षण और स्वामी बता रहे हैं। हिंसा नृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरत्योः। फिर से सुने, हिंसा नृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरत्योः। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी मतलब हिंसा, असत्य, चोरी तथा विषय संरक्षण के लिए निरंतर चिंतन करना रौद्र ध्यान है, जो अविरत और देश विरत के होता है। हिंसानंदी, हिंसानंदी का मतलब होता है जीवों की विराटता में आनंद मानना। जैसे हमारे घर में सांप निकल आए, किसी के घर में सांप निकल आए और उसकी कोई विराधना कर दे तो क्या कहना, ए भैया अच्छो मार दो, कम से कम हमारी सबकी रक्षा तो हो जे है अब। तो ऐसा बोलना, हिंसा में आनंद मानना, ये रौद्र ध्यान है। नृत्य, असत्य भाषण में आनंद मानना, जैसे हमने किसी को झूठ बोल करके बुद्धू बना दिया और बाद में क्या हो रहे, बड़े प्रसन्न हो रहे, देखो हमने उसको ऐसा बोल दिया, वो जान भी नहीं पाया कि हमने झूठ बोला है। एक तो झूठ बोला गलती और ऊपर से उसी में और आनंद मान रहे, गलती पे गलती। तो ये क्या है, रौद्र ध्यान है, असत्य भाषण में आनंद मानना। तीसरा है चौर्यानंदी, यानी दूसरे के द्रव्य को हरण कर लिया। किसी की दुकान में गए और धीरे से 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा उठा लाए और घर में आके बड़ी शाबाशी बता रहे हैं कि देखो हमने उसके घर से ये चीज़ उठा ली, उसको पता ही नहीं चला।
भैया उसको बुद्धू नहीं बनाए, तुम बुद्धू बन गए हो रौद्र ध्यान करके। तो चोरी में आनंद नहीं, एक तो चोरी कर रहे ऊपर से और आनंद मना रहे, ये चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान हो गया। आगे कहते हैं विषय संरक्षण, यानी पंचेंद्रिय के विषय संबंधी भोगोपभोग की सामग्री को एकत्रित करना और संरक्षण का उपाय करना और उसमें आनंद मनाना। अरे भैया हमारे घर तो खूब संपन्नता है, कछु चीज की कमी नहीं है, बहुत अच्छा है, सब खूब नाती पोते घर मकान पैसा सब कुछ है, बढ़िया आनंद में है हम। ये क्या कर रहे हो भैया? परिग्रहानंदी, परिग्रह में आनंद मना रहे हो। ये क्या है? रौद्र ध्यान है, जो कि संसार का ही कारण होता है। और इस प्रकार से इन चारों प्रकार की ध्यानों से हमें अपनी आत्मा, ये जो 4 प्रकार के आर्त ध्यान और 4 प्रकार के रौद्र ध्यान कहे हैं, इनसे हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। रौद्र ध्यान में इन चारों प्रकार को कारण मान करके आनंदित नहीं होना चाहिए। कितना ही हम परिग्रह इकट्ठा करते रहें, किस काम का है? कितना ही संग्रह कर लो, लेकिन लेके कितना जा पाएंगे? ऐसे ऐसे धुरंधर जीव हैं जिनने बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब गए तो कुछ भी साथ में नहीं ले जा पाए, सब का सब यहीं के यहीं छूट गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से परिग्रह में भी आनंद नहीं माना। देखो भैया, 4 पापों को तो सब पाप मान लेते हैं, लेकिन परिग्रह को कोई पाप नहीं मानता, उसको तो कहता है ये पुण्य का फल है। लेकिन परिग्रह जोड़ने में आनंद मानना, यह रौद्र ध्यान है, जो कि हमारे संसार का हेतु है, दुर्गति का हेतु है। इसलिए इससे हमें अपनी आत्मा की